करो। जैसे ऊपर नीचे जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ऊपर नीचे जो यूनिट्स थी उसमें कितने शेयर हो रहे थे, ये ऐसे था ना, एक ये ऐसे चल रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जाएगा। इसके नीचे ही दूसरी दूसरी चेन इसके नीचे ही, ये ऐसे चल रहा है, कंटिन्यूड है पूरा, कंटिन्यूड है। देखो ऊपर वाली यूनिट चेक करो तुम, कोई भी ऊपर वाली यूनिट चेक करो, उसमें कितने ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, कोई भी एक बीच वाली ले लो। मान लो मैंने ये यूनिट ले ली, ये ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन, ये दोनों शेयर हो रहे हैं कि नहीं है, ऊपर वाली यूनिट्स के दो ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं। Si4O, नहीं नहीं समय, ऊपर वाली यूनिट चेक करोगे तो दो ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, ऊपर वाली कोई भी यूनिट चेक कर लो। जैसे ये ले ली, ये यूनिट ले ली अगर मैंने, तो दो ऑक्सीजन, एक ये वाला शेयर हुआ और एक ये शेयर हुआ, दो शेयर हुआ ना इसके। और नीचे वाली यूनिट भी चेक करोगे तो दो ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, नीचे वाली यूनिट चेक करो, एक बस। नीचे वाली यूनिट चेक करोगे तो इसमें दो ऑक्सीजन शेयर, ये वाला शेयर हुआ इसका, किस यूनिट का, इस यूनिट का। नीचे वाली यूनिट का भी दो ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, नीचे वाली यूनिट के भी दो ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, और ऊपर वाली यूनिट के भी दो ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं। जो बीच वाली यूनिट है उसके कितने शेयर हो रहे हैं, बीच वाले कितने शेयर हुए हैं, बोलो। नहीं समझ आया, तीन, इसके तीन नहीं शेयर हो रहे। ये बीच वाली यूनिट जो बीच में है यूनिट्स, उनके चेक करो, तीन शेयर हो रहे हैं, इसके तीन शेयर हो रहे हैं ना, देखो तीन ऑक्सीजन एटम। तो बताओ क्या आएगा आंसर। ऊपर वाली यूनिट के SiO2 होल 10 16 नेगेटिव, पूरा बताओ। जैसे Si6O13, Si4O, कुछ भी इस तरह से ऐसे बताओ पूरा करके, तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो आंसर बोलना किसी को तो बता दो, नहीं तो मैं आंसर दे रहा हूँ, नहीं तो मैं आंसर दे रहा हूँ इसका। Si6O14, अब ध्यान देंगे इसमें, जितनी यूनिट्स हैं जिनके दो ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, मान लो 10 यूनिट है जिनके दो ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, तो 10 ही होंगे जिसके तीन शेयर होंगे। 10 के दो शेयर हो रहे हैं तो 10 के तीन शेयर होंगे, 10 के अगर दो शेयर हो रहे हैं तो 10 के क्या होंगे, तीन शेयर होंगे। इस तरीके से ध्यान देंगे। अब SI दो शेयर हो रहे हैं तो SiO3 2 नेगेटिव, यही आएगा फॉर्मूला। और अगर तीन शेयर हो रहे हैं तो फॉर्मूला आएगा, तीन शेयर हो रहे हैं तो फॉर्मूला आएगा SiO, तीन शेयर हो गए तो 5/2 आएगा, 2.5 लिख दो। तीन शेयर हो रहे हैं और चार्ज आएगा, तीन शेयर होगा तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा, यही आएगा कि नहीं। अब नेक्स्ट ध्यान देंगे, इसमें SI ऐड कर रहा हूँ दोनों को मैं। Si2 आ गया, O आ गया, हमारा 3 था और 2.5 यानी 5.5, 5.5 यानी 11/2, और दो नेगेटिव और एक नेगेटिव, तीन नेगेटिव आ गया। तो फॉर्मूला आ गया यहाँ से Si4O11 6 नेगेटिव। क्या किसी का आया फॉर्मूला ये, होल n तो 6n नेगेटिव, होल n तो 6n नेगेटिव। यस सर। अनन्या का निकला एक और, सर देखो ये एक वाला तरीका समझ ये कर, नहीं आया। अर्नब ये ट्राई करना पड़ेगा, ये तो एक बार खुद बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया ना, तो खुद करना पड़ेगा ट्राई एक बार। अब एक बार ध्यान देंगे, मैं एक बार ओके और, सर। अच्छा नाइन्थ और 10th में से किसी भी बच्चे को समझ आया कि क्या ये, अर्नब तरीका बहुत निशी को समझ आ गया। और
अन्ना तरीका बहुत सिंपल है, तू बस एक देख, मैंने 2 जब ऑक्शन शेयर हुए थे तब भी फॉर्मूला बताया हुआ है, और 3 जब शेयर हुए थे तब भी फॉर्मूला बताया हुआ है। 2 वाले का ये फॉर्मूला था, 3 वाले का ये फॉर्मूला था, दोनों को बस ऐड कर दे, यही तो है सिर्फ इसमें। सर नहीं समझ आया लेकिन फिर अपना? हमने ये सिर्फ एक के हिसाब से निकाला ना सर। हाँ, होल एन लगा दे इसके बाद। अच्छा ओके सर। हाँ, इस तरह से करना है, पर ये मैं खुद इसको सोचोगे। टर्मिनेटिंग समझ के कर रहा था। नहीं नहीं, फिर तो होगा ही नहीं क्वेश्चन ये, फिर तो बहुत टफ पड़ जाएगा क्वेश्चन ये। तो कितने किसके हैं कितने किसके नहीं है वो सब सोचना पड़ेगा उसमें। अच्छा, अब ये आ गया। और अगर ऐसे समझ नहीं आया ना, एक तरीका और सोच सकते हो तुम। अगर एक के 2 शेयर हो रहे हैं और एक के 3 शेयर हो रहे हैं और दोनों इक्वल है, तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि 2.5 शेयर हो रहे हैं? क्या मैं ये मान सकता हूँ कि 2.5 शेयर हो रहे हैं? यस एक के 2 शेयर हो रहे हैं, एक के 3, और दोनों ही इक्वल अमाउंट में है, तो ये मान सकते हैं कि 2.5 शेयर हो रहे हैं, 2.5 शेयर हो रहे हैं। 2.5 शेयर हो रहे ये हैं, तो नेगेटिव चार्ज जो आएगा 1.5 आएगा। 2.5 हो रहे हैं शेयर, तो SI एक O क्या आएगा यहाँ पे? 2.5 शेयर हो रहे हैं। अगर एक तो पूरा का पूरा है, एक शेयर हो रहा है हाफ हाफ, और एक हो रहा है 1/4। नहीं समझ आई बात? 1/4 वाली नहीं समझ रही थी। एक मिनट देखते हैं, 1/4 मैंने शायद गलत लिखा भी है। देखो मैंने बोला, जैसे जब मैं बोलता हूँ 3 शेयर हो रहे हैं, तो तुम क्या करते हो? 3 शेयर हो रहे हैं तो तुम लिखते हो 1 लिख देते हो, एक तो पूरा एज इट इज है, एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया। और 3 शेयर हो रहे हैं तो उनको लिख देते हो हाफ हाफ हाफ, ये लिख देते हो। अगर मैं कह रहा हूँ 2.5 शेयर हो रहे हैं या एक शेयर होता है, तुम क्या लिखते हो? एक शेयर हो रहा है तो 3 तो पूरे आएंगे और एक आधा आधा हो जाएगा, और चार्ज आ गया 3 नेगेटिव, ये लिखते हो कि नहीं? अब मैं कह रहा हूँ 2.5 शेयर हो रहे हैं, तो चार्ज आएगा 1.5 नेगेटिव। 1.5 शेयर नहीं हुआ ना, तो उतना चार्ज आ जाएगा। उतना क्या आ जाएगा? चार्ज। 1.5 शेयर नहीं हुआ तो मैंने 1.5 को अलग कर दिया, 1.5 को अलग कर दिया, 1.5 का चार्ज लगा दिया। अब 2.5 शेयर हुए, 2.5 शेयर हुए तो कितना आ जाएगा? 2.5 का 2.5 यानी 2.5, तो ये कितना आएगा? 1.25 रह गया। 2.5 शेयर हो गया ना, तो 1.25 इसके पास, 1.25 दूसरे के पास, तो प्लस 1.25 आना चाहिए। ये हटा दो एक बार, प्लस 1.25 यानी 5/4, ये आना चाहिए। देखना इससे आ रहा है क्या आंसर? चेक करो एक बार, आंसर आ रहा है इससे कि नहीं? सर SI4O11 6 नेगेटिव आ रहा है इससे। हाँ यही आएगा, यही तो आंसर है। वही पीछे भी यस देखो सर। यही आया था कि नहीं? पीछे भी यही आया था ना, यस SI सर। 4O11। हाँ, तो वही आ जाएगा आंसर। सेम आ गया ना आंसर इससे भी? ये समझ आया किसी को कि कैसे बताया मैंने? इसमें 2.5 शेयर हो रहे हैं, जितने शेयर हो रहे हैं उसका आधा रखा करो इधर। यस सर। तो 2.5 शेयर हो रहे थे तो उसका आधा रखा मैंने इधर, आधा यानी 1.25, 2.5 का 2.5 यानी 2.5, उसका आधा 1.25। समझ आ गया कंसेप्ट की नहीं है? नहीं समझ आया सिलिकेट्स का कंसेप्ट? सिलिकेट्स हमारा खत्म हो गया टॉपिक, सिलिकेट्स पूरा डिटेल में ले लिया है। और ये डबल चेन सिलिकेट जो है, इसको हम एम्फीबोल्स भी कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। दे आर आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबोल्स। एग्जांपल कई बार पूछते हैं इसकी, एग्जांपल है इसकी एस्बेस्टस। एस्बेस्टस, इसके अंदर क्या है? 2 सिंगल चेन सिलिकेट्स आर जॉइंड टुगेदर। इन डबल चेन सिलिकेट्स 2 सिंगल चेन silicates are joined together. 2 single chain silicates are joined together. Therefore, it contains 2 types of silicate units.
in above and below 2 oxygen atoms per tetraeden are shared and in between 3 oxygen atoms per tetraeden are shared. ऊपर और नीचे 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे, बीच में 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे पर टेट्राहेड्रल। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एंट्रेंस के लिए, जो खत्म हो गया। एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो 2 लाइन 3 लाइन दे रखी है, बस ज्यादा नहीं दे रखा इसके अंदर। नेक्स्ट ऐसे ही हमारा सिलिकॉन्स भी है। सिलिकॉन्स, इसका क्वेश्चन तो अभी 2019 के मेंस के पेपर में आया है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती है। SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट्स होंगी, उन्हें बोलेंगे सिलिकॉन्स। सॉरी, वो तो सिलिकेट्स थे। इसके अंदर R2SiO लिंकेजेस होंगी, R2SiO लिंकेजेस, या ऐसे कह लो ये वैलेंसी फ्री, या फिर तुम ऐसे कह लो SiO SI, ये लिंकेजेस होंगी इसके अंदर। SiO SI लिंकेजेस होंगी इसके अंदर, उन्हें क्या बोलेंगे हम? सिलिकॉन्स। कंपाउंड्स कंटेनिंग R2SiO लिंकेजेस, क्लियर? कंपाउंड्स कंटेनिंग R2SiO लिंकेजेस उनको बोलेंगे, या SiO SiO लिंकेजेस, SiO SI लिंकेजेस, तो इसे बोलेंगे हम सिलिकॉन्स। डेफिनेशन ये है, यही याद रखना तुम्हें। और ये प्रिपेयर कैसे होते हैं? दे आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन्स। तो ये कैसे प्रिपेयर होंगे? ये प्रिपेयर होते हैं बाय हाइड्रोलिसिस, दे आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस एंड फॉलोड बाय पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन, एंड कंडेंसेशन। नोट कर लेंगे, दे आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस होगा, फॉलोड बाय पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन्स। ऑर्गेनो वर्ड आ गया, मींस आर ग्रुप जरूर होगा। ऑर्गेनो सबको पता है, ऑर्गेनो मतलब क्या है? आर ग्रुप, C और H जिसमें जरूर हो तो ऑर्गेनो बोलेंगे उसको। तो इस तरह से प्रिपेयर होंगे। अब मैं इसकी प्रिपरेशन बता रहा हूँ, सिलिकॉन्स की प्रिपरेशन। इवन प्रिपरेशन भी IIT के अंदर पूछी हुई है इसकी। प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन और आगे ऑर्गेनोक्लोरो और क्या था? सिलिकॉन्स ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन्स क्या होते हैं मैं बता रहा हूँ अभी। ये देखो, RCl लिया, एल्काइल हैलाइड, RCl लिया, इसमें सिलिकॉन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर और हीट किया। ये पूरी रिएक्शन एज इट इज IIT में पूछी हुई है। कॉपर पाउडर डाल दिया और हीट किया इसको, तो इस तरीके से ये मिल जाएगा R2SiCl2। ये मेजर अमाउंट में मिलता है 70% के आसपास, 70% के आसपास ये मिलता है। ये बॉन्ड टूटता है यहाँ पे, सिंपली ये बॉन्ड टूट जाता है और दोनों के दोनों जो एटम्स है, क्लोरीन का एटम ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है, R जो है ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसलिए इक्वली डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इसको। ये इलेक्ट्रॉन्स इसको इक्वली डोनेट करते हैं, इस वजह से मतलब दोनों मिलकर इक्वली अटैक करते हैं किसके ऊपर? सिलिकॉन के ऊपर। इसलिए R2SiCl2 जो है ये ज्यादा अमाउंट में मिलता है, नहीं तो RSiCl3 भी मिलता है, RSiCl3 भी मिलता है इसमें, और R3SiCl भी मिलता है, ये भी मिलते हैं, R3SiCl भी मिलता है। इससे ये दोनों भी कितना मिल जाता है? लगभग 10% के आसपास, 10% ये मिल जाता है, 10% ये मिल जाता है। और इसके अलावा R4Si 5%, कुछ SiCl4 5% के अंदर। तो ये डिटेल नहीं करनी है, मेन हमारा क्या पर्पज है, ये मिलता है इससे, ये ज्यादा अमाउंट मिलता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, इससे बनेगा लीनियर चेन सिलिकॉन। ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन अभी इस बार पूछे हैं पेपर के अंदर, जो लीनियर चेन सिलिकॉन मिलता है इससे। लीनियर चेन कैसे मिलता है बताऊंगा मैं अभी। लीनियर चेन सिलिकॉन इससे मिलेगा, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन, और इससे मिलेगा R3SiCl से, R3SiCl से इससे मिलेगा टर्मिनेटेड चेन सिलिकॉन। चेन टर्मिनेशन के काम आता है ये चेन, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा था क्वेश्चन इस बार। ये चेन को टर्मिनेट कराने के काम आता है, टर्मिनेटेड चेन सिलिकॉन, या चेन कंट्रोलिंग यूनिट भी कहते हैं इसको। चेन कंट्रोलिंग यूनिट यानी तुम्हें सिलिकॉन की चेन जो लंबी सी चल रही है उसको स्टॉप करना है, तो इसके थ्रू स्टॉप कर सकते हैं, टर्मिनेटेड चेन सिलिकॉन या चेन कंट्रोलिंग यूनिट, या इसको हम चेन कंट्रोलिंग यूनिट भी कहते हैं। पेपर में अगर आता है तो तुम्हें यही दिखाना, जो मैंने ब्लैक से शो कर रखा है वही शो करना है, बाकी लेस अमाउंट पे है, माइनर प्रोडक्ट्स है, इसलिए इसको नहीं दिखाना है, माइनर प्रोडक्ट्स को नहीं दिखाना है इसके अंदर, तो ये ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो अब हम मेन हमें यही करना है, इसकी
इससे लीनियर चेन सिलिकॉन की प्रिपरेशन और इससे क्रॉस लिंक्ड चेन सिलिकॉन की प्रिपरेशन, क्रॉस लिंक्ड चेन सिलिकॉन की प्रिपरेशन, ये दो ही करनी है हमें। बाकी जो कम चांसेस इसके आने के मैं वो बता देता हूँ, अदरवाइज वो दो करना है जो मैंने तुम्हें बताया अभी, जो दो बताए वही करना है। जैसे मैंने बोला, ध्यान देंगे, जैसे मैंने बोला पायरोसिलिकॉन, 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 ये क्या है? पायरो मतलब क्या होता है? पायरो मतलब क्या होता है कि वाटर जिसमें से बाहर निकल जाए। जैसे R3SiCl की यूनिट, R3SiCl, इसमें H2 डाला तो मिलता R3SiOH, दो मॉलिक्यूल लो, वाटर बाहर निकाल दो, दो मॉलिक्यूल लिया R3SiOH के, OH के, और वाटर बाहर निकाल दिया इस तरीके से। अब आगे चेन कंटिन्यू हो ही नहीं सकती, तो इसलिए चेन कंट्रोलिंग यूनिट कहते हैं इसको, इसको चेन कंट्रोलिंग यूनिट कहते हैं। ये मिल जाएगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज चेन कंट्रोलिंग यूनिट। और ये सेम उसी की तरह, अगर तुम्हें ध्यान हो ना, पायरोसिलिकेट्स, जो पायरोसिलिकेट्स है उसमें R हटा दो और ऑक्सीजन लगा दो O नेगेटिव, वही है कि नहीं? ये पायरोसिलिकेट्स पढ़ा था ना पीछे भी, नहीं ध्यान आया? बस इसके तीनों R हटा दो और O नेगेटिव लगा दो, वही चीज तो है ये। O नेगेटिव, O नेगेटिव, ये था कि नहीं? नहीं ध्यान आया अब भी? यस सर। वही चीज है ना, बिल्कुल वही चीज है, सेम R हटा के। लेकिन अभी तुम मत करना ऐसा, मैंने समझाने के लिए बताया, सिर्फ R ही रहेगा इधर, R ही रहेगा, वो तो समझाने के लिए बता दिया मैंने। R3, ये है पायरोसिलिकॉन, क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज पायरोसिलिकॉन। पायरोसिलिकॉन था ये। ऐसे ही साइक्लिक सिलिकॉन अगर है, साइक्लिक सिलिकॉन, तो ये मिलता है हमारा R2SiCl2 से। R2SiCl2 लिया मैंने, R2SiCl2, 2H2 डाल दिया इसके अंदर, 2H2 तो मिलेगा R2SiOH होल ट्वाइस, मॉलिक्यूल्स लो ऐसे 3, और वाटर बाहर निकालते रहो इस तरीके से, देखते हैं बन जाता तो R2SiOH OH। अगर समझ आ जाता है इधर, नहीं तो मैं नेक्स्ट पेज बताता हूँ। R2SiOH OH, फिर R2SiOH OH, वाटर बाहर, वाटर बाहर, वाटर बाहर, आ गया ये स्ट्रक्चर RSiO R2, सॉरी, SiR2O SiR2। नहीं समझ आया? समझ आया कि नहीं? ये है साइक्लिक सिलिकॉन। आ गया सर। और ये सेम उसी की तरह है कि नहीं? साइक्लिक सिलिकेट्स की तरह, चेक करो एक बार। बस R हटा के क्या लगाने हैं? ओ नेगेटिव। R हटा के O नेगेटिव लगा दो, R हटा के O नेगेटिव लगा दो, सेम वही चीज है ये, सिर्फ R, दोनों R हटाओ और दोनों O नेगेटिव लगा दो। अभी पढ़ाया मैंने पीछे, ये R हटा दिया मैंने यहाँ से, और क्या लगा दिया? O नेगेटिव। ऐसे ही नीचे ये दोनों R हटा देंगे और क्या लगा देंगे? O नेगेटिव। समझ आ रहा है कि नहीं? सेम वही चीज है बिल्कुल। ऐसे ही ये वाले दो R हटा दो और क्या लगा देंगे? O नेगेटिव। नहीं क्लियर हो रहा? सेम चीज यही पढ़ाया था ना पीछे भी। तो ये बन गया साइक्लिक सिलिकॉन। साइक्लिक, जैसे साइक्लिक सिलिकेट्स पढ़ाया था, साइक्लिक सिलिकॉन, जैसे पायरोसिलिकेट्स पढ़ाया था, पायरोसिलिकॉन। बस R हटा के O लगाना है, R हटा के O लगाना है। क्लियर हो गया होगा? डाउट है किसी को? डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे फिर। अब लीनियर चेन सिलिकॉन्स, लीनियर चेन सिलिकॉन्स, साइक्लिक पढ़ा भी, फिक्स था उसमें। लीनियर चेन सिलिकॉन्स भी बनता है R2SiCl2 से। लीनियर चेन सिलिकॉन, R2SiCl2 लिया, वाटर डाला, दो वाटर डालेंगे, दोनों Cl हट के OH आ जाएगा, R2SiOH होल ट्वाइस आ जाएगा।
बस इसकी चेन बनाते रहो। ये बन गया, वाटर बाहर निकालना है। RSI OH OH प्लस OH SI R OH, बस वो आगे भी कंटिन्यूड है पूरा। ये n मॉलिक्यूल्स दिए हैं इसके। वाटर बाहर, ये हटा दिया, वाटर बाहर, ये बन गया लीनियर चेन सिलिकॉन। ये कंटिन्यूड है पूरा। दिस इज कॉल्ड एज लीनियर चेन सिलिकॉन। किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। समझ आ गया कि नहीं? ये लीनियर चेन सिलिकॉन, लीनियर चेन सिलिकॉन। जैसे साइक्लिक पढ़ा अभी तुमने, 2 ही लिए थे उसके अंदर, इसके अंदर भी 2 ही लिया मैंने। SiCl2 वाला ही लिया है तो बना है साइक्लिक और लीनियर। सेम वही चीज चल रही है, अगर तुम ध्यान दोगे तो वही चीज अलग है। नहीं समझ आया अभी? आ गया सर। बिल्कुल वही चीज है सेम जो पीछे हमने सिलिकेट्स में पढ़ा था। मैंने पहले स्टार्ट किया था ऑर्थो, इसमें ऑर्थो वाला नहीं लिया मैंने, ऑर्थो नहीं लिया उसमें। उसके मैंने पायरो सिलिकेट्स लिया था, यहाँ पायरो सिलिकॉन्स ले लिया। फिर मैंने साइक्लिक लिया था उसमें, फिर इसमें साइक्लिक सिलिकॉन्स ले लिया। फिर मैंने लीनियर चेन लिया था, लीनियर और साइक्लिक में दोनों में 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हुए थे उधर प्रोटेक्टेड हेड्रन। इसमें भी वही चीज चल रही है वैसे ही। लीनियर चेन सिलिकॉन आ गया, लीनियर चेन सिलिकॉन, लीनियर चेन सिलिकॉन। नेक्स्ट अब क्या आ जाएगा इसके बाद? क्रॉस चेन, क्रॉस लिंक सिलिकॉन, क्रॉस लिंक सिलिकॉन। उसमें क्या लेंगे? क्रॉस चेन सिलिकॉन, क्रॉस। इसमें क्या लेंगे अब? RSiCl3, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। उसमें 2D आया था, इसमें क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन आ जाएगा, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। इस तरीके से RSiCl3 लिया, RSiCl3 और 3H2 डाल दिया इसमें, RSiOH होल थ्राइस आ गया। बस इसको ऐसे रखेंगे, ये बन गया RSiOH OH OH। सेम ऐसे इसकी मिरर इमेज आगे पीछे हर जगह लगा दो। RSiOH OH OH RSiOH OH RSiOH, इसका भी OH नीचे से, OH OH। बस हो गया। यहाँ से वाटर बाहर, वाटर बाहर, वाटर बाहर, वाटर बाहर, इधर से H, इधर से H, इधर से H और इधर से H। बन गए ये बन गया। ऐसे ध्यान देंगे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, RSiO SiRO SiO SiO SiR, नीचे RO SiRO SiO SiR, इधर, ये इधर। समझ आया कि नहीं? ये दिस इज क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। ये हमारा क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। सर 2 मिनट रब मत करना। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। पूछना किसी को कुछ? चलो फिर ये खत्म हो गया। सिलिकॉन से बता दिया मैंने यहाँ पे, क्रॉसिंग सिलिकॉन। अब यूजेस, यूजेस सिलिकॉन के यूजेस भी पूछे हुए पेपर के अंदर। पर चेन टर्मिनेटिंग सिलिकॉन याद रखना। चेन टर्मिनेटिंग सिलिकॉन कौन सा था? R3SiCl वाला। ये कौन सा है? क्रॉस लिंक्ड वाला। चेन टर्मिनेटिंग वाला कौन सा था? R3SiCl। ये चेन को टर्मिनेट कर देता है, चेन को रोकना हो तो इसको यूज करेंगे, चेन टर्मिनेटिंग सिलिकॉन या चेन कंट्रोलिंग यूनिट।
या चेन कंट्रोलिंग यूनिट। नाउ यूजेस, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये भी पेपर में आया था इस बार 2019 के, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सिलिकॉन, इसको भी पढ़ना है। सिलिकॉन वैसे तुमने अगर देखा हो कहीं पे, तो अगर घर वगैरह में, घर में जैसे डोमेस्टिक पर्पज में जो यूज होता है, जो प्रेशर कुकर होता है उसकी जो रबड़ वाली रिंग होती है ना, वो सिलिकॉन की बनी होती है। जो प्रेशर कुकर होता है उसकी रबड़ वाली रिंग दिख रही है ब्लैक कलर की, वो इसकी सिलिकॉन की बनी होती है, वो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन। और जो इसके अलावा जो रेन कोट वगैरह हम यूज करते हैं, रेन कोट यूज जो करते हैं, जो वाटर रिपेलेंट होते हैं, या स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, सिलिकॉन्स के बने होते हैं, सिलिकॉन्स के, ठीक है ना, ये सिलिकॉन्स के बने होते हैं। और या फिर हम जो लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह यूज करते हैं कार वगैरह में, लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करते हैं या ग्रीस यूज करते हैं, तो ये सब भी क्या है, सिलिकॉन्स, ये सब भी क्या है, सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन्स के यूजेस नोट कर लेंगे एक बार, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। अगर स्मॉलर चेन्स है इनकी, तो दे आर यूज्ड एज ऑयली लिक्विड्स, smaller chains of silicons, smaller chains as oily liquids या oily liquids या oily liquids की तरह यूज करते हैं, या lubricating oil की तरह, या lubricating oil। सेकंड, oily liquids या lubricating oil की तरह। मीडियम चेन्स होंगी तो ग्रीस या जेलीज की तरह यूज होगा, सेमी सॉलिड होता है। मीडियम चेन्स कैसी होंगी, सेमी सॉलिड होंगी। मीडियम चेन्स अगर होंगी इसकी, तो ग्रीस की तरह या जेलीज की तरह, सेमी सॉलिड होता है इसलिए, एज ग्रीस एंड जेलीज। मीडियम चेन्स ग्रीस और जेलीज की तरह, मीडियम चेन्स ग्रीन। लार्जर चेन्स होगी तो इलास्टोमर्स की तरह, रबड़ की तरह। लार्जर चेन्स होंगी तो एज इलास्टोमर्स, है ना, लार्जर चेन्स एज रबर्स, एज इलास्टोमर जिसमें इलास्टिसिटी हो। ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ये फाइनाइट चेन भी हो सकती है और इनफाइनाइट चेन भी हो सकती है। नेक्स्ट, इनके अंदर बहुत सारा आर पार्ट होता है। आर पार्ट क्या होता है, नॉन पोलर नेचर का, इसलिए वाटर को रिपेल करते हैं। ड्यू टू लार्ज, दे आर वाटर रिपेलेंट, वाटर रिपेलेंट होते हैं ये। और क्यों है वाटर रिपेलेंट, ड्यू टू लार्ज आर पार्ट और हाइड्रोकार्बन पार्ट, दे आर वाटर रिपेलेंट, सो यूज्ड टू मेक वाटर प्रूफ पेपर्स। रेन कोट्स वगैरह में यूज होता है, सो यूज्ड टू मेक वाटर प्रूफ पेपर्स, सो यूज्ड टू मेक वाटर। और ये वाटर रिपेलेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट। लार्ज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन पार्ट किसी में भी ज्यादा होगा तो हमेशा वो पानी, पानी क्योंकि पोलर होता है, और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, नॉन पोलर, दूर भागेगा उससे, इसलिए ये रेन कोट्स वगैरह के बनाने के आते हैं, वाटर प्रूफ पेपर्स। नेक्स्ट, अब ये केमिकली इनर्ट होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, SiC और SiO, SiC बॉन्ड या SiO बॉन्ड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसलिए ये केमिकली इनर्ट है, हीट रेजिस्टेंट है, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स की तरह यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स की तरह, क्योंकि इनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। केमिकली इनर्ट, हीट रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट, केमिकली इनर्ट है, हीट रेजिस्टेंट है, सो यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, सो यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल insulators, so used as electrical insulators, क्योंकि इनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई भी इनके पास क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, दे डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट करेंगे, सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ है कि ये बायो कंपेटिबल होते हैं, दे आर बायो कंपेटिबल, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, दे आर बायो कंपेटिबल। दे आर बायो कंपेटिबल, यानी अगर जैसे ना कोई बॉडी पार्ट कोई ऐसा है जो जिसकी ग्रोथ रिटार्डेड है, कोई बॉडी पार्ट ऐसा है जिसकी ग्रोथ रिटार्डेड है, तो इसको इंजेक्ट करके डाल सकते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो ग्रोथ जो है उसकी प्रॉपर हो, उस बॉडी पार्ट की ग्रोथ क्या हो,
प्रॉपर हो, इसलिए इसको बोला गया है कि ये बायो कंपैटिबल है, दे आर बायो कंपैटिबल, सही ना, ताकि जो रिटार्डेड ग्रोथ है बॉडी किसी भी बॉडी पार्ट की, उसको उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो सके, तो इसको इंजेक्ट करके डाल सकते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोला गया है, बायो कंपैटिबल, इसलिए इनको क्या बोला गया है, बायो कंपैटिबल। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है, जो चीजें बताई हैं सारी इंपॉर्टेंट थी, ये नोट करेंगे सिलिकॉन्स के बारे में और सिलिकेट्स के बारे में जो हमने पढ़ा है, ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसको कर लेना ढंग से। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट नोट कर लेंगे इसमें, एक तो CO और CO2 के बारे में, CO और CO2 के बारे में मैं इनकी प्रिपरेशन वगैरह तुम्हें बता चुका हूं पहले। कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 दोनों अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है कार्बन का, इनकम्प्लीट कंबशन होता है कार्बन का, तो क्या मिलता है, CO, और कंप्लीट कंबशन में क्या मिलता है, यानी इसमें लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन का, और तो क्या मिल जाएगा, CO2। और ऐसे ही हाइड्रोकार्बन का भी होता है, कंप्लीट कंबशन तो CO2 और H2O, इनकम्प्लीट कंबशन में याद है ना, पीछे हाइड्रोकार्बन से क्या मिला था, CH4, ये भी तरीका था, CH4 में स्टीम पास की थी जब हमने, एल्केन्स के अंदर स्टीम पास करते हैं अगर, तो भी मिलता है CO, नहीं आ रहा किसी को भी, CH4 हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर स्टीम पास करते हैं अगर हाई टेम्परेचर पे, तो क्या मिल रहा था, CO प्लस H2, CO प्लस H2। और प्रिपरेशन मैंने इसकी बहुत डिटेल में कराई है, अगर तुम्हें याद हो तो, HCOOH, इसमें कंसंट्रेटेड H2O डाल दो तो भी क्या मिलता है, CO गैस, क्लियर, CO गैस मिलेगा साथ में H2O। ये याद है कुछ कि नहीं, हीटिंग इफेक्ट्स में कराया था मैंने ये, हीटिंग इफेक्ट्स के अंदर CaC2O4, कोई भी PbC2O4, इनको हीट करेंगे तो CO और CO2 दोनों गैसेस मिलती हैं, CO और CO2 दोनों गैसेस मिलती थी इसके अंदर। कोल गैसिफिकेशन में कराया था, C में H2O पास कर देंगे अगर, तो क्या मिल जाता है, CO प्लस H2, तो इसमें भी CO गैस मिल रही है, फिर इसमें भी CO गैस मिल जाएगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, ये हम कर चुके हैं। PbC2O4 को हीट करते थे अगर हम, CaC2O4 को हीट करते थे, Na2C2O4 को, या एक और लिया था Ag2C2O4, इनको इनके ऊपर हीटिंग इफेक्ट मैंने कराया हुआ तुम लोगों को। और CO जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है देन कार्बन, क्योंकि कार्बन तो सॉलिड फॉर्म में होता है, ये किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में, तो इट इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर टू कार्बन, कार्बन से ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। और CO2 की प्रिपरेशन कैसे थी, एक तो ये हो गई, दूसरी प्रिपरेशन इसकी लाइमस्टोन को हीट करके, CaO प्लस CO2 मिल जाएगा, लाइमस्टोन को हीट करके मिल सकता है। और इसके अलावा कोई प्रिपरेशन, इसके अलावा लाइमस्टोन में या तुम एसिड पास कर दो, इसमें एसिड पास कर दोगे तो भी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, CO2 की प्रिपरेशन। और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कार्बन कर रहा हूँ मैं। मोनोऑक्साइड तो टॉक्सिक गैस। हाँ, ये तो पॉइजनस गैस होती है, याद है ना पहले जब लोग आजकल, हाँ हाँ वही चीज, सेम चीज है ये, इसका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इससे बता रहा हूँ कि पहले लोग क्या करते थे, हाँ घरों में, अपने घरों में रात को अंगीठी जलाते थे विंटर के टाइम पे स्पेशली, और उसमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल का, जो कोयला होता है उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो उससे क्या बनेगी, CO गैस बनेगी, और वो CO गैस क्या करेगी, वो CO गैस हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर जाएगी, पता नहीं ये CO, जो CO थी वो कंबाइन कर जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ और बना देगी वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी, COHB, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और बनना चाहिए था COO2, वो बना देगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इसका जो बॉन्ड होता है वो 300 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू डेट ऑफ ऑक्सीजन विद, ये मैंने गलत दिया, डेट ऑफ ऑक्सीजन विद, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसका बॉन्ड जो है 300 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसका 300 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इसलिए अब ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी बॉडी में, बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से साइलेंट डेथ हो जाती थी, रात में ही साइलेंट डेथ हो जाती थी। बहुत सारे केसेस ऐसे आए थे, और अभी भी सुनने को मिलते हैं कि कई बार लोग जो है रात में जब ट्रेवल करते हैं विंटर में, तो जैसे ट्रक वगैरह में जाते हैं कई लोग,
और तो फिर उसमें भी ऐसे अंगीठी वगैरह जला लेते हैं, तो बहुत केसेस मिले हैं सुनने को ऐसे कि वो साइलेंट डेथ हो जाती है इसमें। रीजन वही है कि इनसफिशिएंट सप्लाई होगा ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगी, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन स्टॉप हो जाएगा और इससे साइलेंट डेथ हो जाती है। एक तो ये इसका हार्मफुल इफेक्ट है, ये याद रखेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है जरूर। और CO2 का क्या हार्मफुल इफेक्ट है? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस इफेक्ट में मेन गैस ये होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर मेन गैस ये होती है। तो ये प्रोड्यूस कैसे होती है? ये प्रोड्यूस रेस्पिरेशन वगैरह में CO2 रिलीज करते हैं, या फिर बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जो CO2 गैस रिलीज करते हैं, जैसे लाइमस्टोन भी है, ये भी हीट करते हैं तो क्या, या HCl डाल दें इसमें तो भी क्या होगा, CO2 गैस रिलीज होगी। और CO2 गैस जो है मेनली तो कौन यूज करता है? प्लांट्स यूज करते हैं फॉर मेकिंग देयर फूड एज वेल एज फॉर एनिमल्स। CO2 गैस कौन यूज करता है? प्लांट्स यूज करते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में। 6CO2 प्लस 6H2O क्या बन जाता है इससे? ग्लूकोज प्लस क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। मैंने तुम्हें एक बार सिखाया हुआ है इस रिएक्शन को बेटर तरीका क्या लिखने का, कि यहाँ पे हम लिखें 12H2O और 6H2O रिलीज हो जाए, याद है कि नहीं ये? और ये होता Yes, किसकी sir. प्रेजेंस में है? सनलाइट की प्रेजेंस में प्लस Sunlight. क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स, जिसमें मैग्नीशियम होता है, कॉम्प्लेक्स है ये मैग्नीशियम का। तो CO2 गैस जो है यूज हो जाती है बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इट इज यूज्ड बाय प्लांट्स, तो फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड एज वेल एज फॉर एनिमल्स। लेकिन अगर ये CO2 गैस ये नॉन पॉइजनस है, पॉइजनस नहीं है ये CO की तरह है, लेकिन अगर ये एक्सेस में होगी, तो जो मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स हैं अर्थ पे, उनका एक टेम्परेचर बढ़ा देगी, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, जो बाकी बचा हुआ हीट है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? CO2 गैस एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ पे वो बढ़ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग, सही ना? तो ये चीज तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखनी है। CO2 का हार्मफुल इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग के अंदर या ग्रीन हाउस इफेक्ट में, और CO क्या है? CO का भी हार्मफुल इफेक्ट। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और CO2 गैस एक जगह और यूज होती है, जो बॉडी है, जो ब्लड है, ब्लड जो है किस चीज से, ये कौन से बफर से मिलके बना होता है? कौन से बफर से मिलके बना होता है? पता होगा 12th वाले बच्चों को। क्या? ब्लड में कौन सा बफर होता है? Which buffer system helps to maintain pH of blood? पोटैश। नहीं आ रहा किसी को भी। CO2 गैस है, CO2 गैस वाटर से मिलकर क्या बना देगी? H2CO3। ये वाला बफर बनता है ना HCO3 नेगेटिव, वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस। वीक एसिड नहीं, वीक एसिड और कंजुगेट बेस, ये ब्लड, याद रखना, ब्लड का जो पीएच कंट्रोल होता है 7.4, वो इसके थ्रू कंट्रोल होता है। H2CO3 और HCO3 नेगेटिव, H2CO3 प्लस NaHCO3, सही ना? H2CO3 प्लस NaHCO3, इससे ब्लड का पीएच कंट्रोल होता है। तो ये 10 बफर सिस्टम हेल्प्स टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड। बोलते हैं ना, इन स्पाइट ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ स्पाइसी थिंग्स वी ईट डेली, नथिंग हैपेंस टू स्टमक। स्टमक पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से हम डेली तरह तरह का खाना खाते हैं, स्पाइसी थिंग भी लेते हैं हम, लेकिन तब भी स्टमक पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो बफर सिस्टम है उसके अंदर, किस चीज का? H2CO3 और HCO3 नेगेटिव का। ये पीएच ब्लड का मेंटेन करके रखता है अराउंड 7.4 तक, ये मेंटेन करके रखता है पीएच को। तो यहाँ तक पढ़ लेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।